सबकी नजरें शिवम पर टिकी हुई थी। सिमी को पता था कि उनकी इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती जिंदगी में कभी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती थी कि शिवम की फ्लैट खरीदने की औकात बिल्कुल भी नहीं थी। सिमी मन ही मन ये प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, शिवम को उसकी बेटी की जिंदगी से जल्द ही निकाल दे, ताकि उसे इतनी बेइज्जती ना सहनी पड़े। सब शिवम का इंतजार कर रहे थे कि वो उन्हें अपना फ्लैट दिखाने लेकर जाए। सबके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। खन्ना का परिवार पूरी तरह से शिवम का तमाशा बनाने को तैयार था कि तब तक अखिल ने शर्मिंदा भाव के साथ कहा, छोड़िए भी ना खन्ना भाई साहब, कह दिया शिवम ने, आप शिवम की बातों को सीरियसली ना लें। पर निखिल ने फिर से उपहास करते हुए शिवम को देखकर कहा, नहीं अंकल, शिवम ने हमसे महंगा घर खरीदा है, देखना तो बनता है। और हाँ, जिसने तुम्हें वो फ्लैट दिलाया है उसे भी बुलाओगे ना? अरे जाने दो निखिल बेटा, अरे सही कह रहे हैं अखिल भाई साहब, सीरियसली मत लो इनके दामाद को, मुकुल ने गर्व से कहा और दृष्टि की ओर देखा। दृष्टि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जीवन साथी बदलने की जरूरत है। अखिल और सिमी का चेहरा शर्म और गुस्से से फीका पड़ गया। दृष्टि ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस शिवम को देखा और दूसरी ओर देखने लगी। तब तक निखिल ने भी निर्दयता के साथ कहा, एक्चुअली दृष्टि, तुम्हारा हस्बैंड सोसाइटी में किसी से मिलवाने लायक नहीं है। अखिल और सिमी अपनी बेटी की क्षमताओं को दिखाने आए थे, लेकिन खन्ना के दामाद निखिल ने इनके दामाद को जरिया बनाकर इनकी ही इज्जत धो डाली। इस समय एक काली कार सामने हॉर्न बजाते हुए आकर रुकी। उसकी खिड़की खुली हुई थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक असाधारण स्वभाव के साथ शिवम की ओर देखा, फिर वो मुस्कुराया और कार से बाहर निकल गया। शिवम ने इस आदमी को परिचित पाया। उसे याद आया कि वो अविनाश नारायण था। निखिल ने अविनाश को से उतरते देखा। वो हैरान हुआ, फिर उसने हाथ हिलाया। निखिल बेटा, ये इस लग्जरी गाड़ी का मालिक तुम्हारा दोस्त है? मुकुल ने गर्व और खुशी से पूछा। निखिल ने सिर हिलाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ गया। देखा आपने, मेरे दामाद के दोस्त भी शान और शौकत वाले हैं, मुकुल ने गर्व से कहा। मिस्टर नारायण, आप यहाँ वाटर गार्डन की प्रॉपर्टी का राउंड लगाने आए हैं? निखिल ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश का अभिवादन करते हुए पूछा। अविनाश नारायण ने मुंह फेर लिया और बिना दिलचस्पी से पूछा, आप कौन? मिस्टर नारायण, आप मुझे नहीं जानते? आपने हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के दौरान मेरी तारीफ की थी। मैं कनॉट प्लेस वाली ब्रांच का मैनेजर हूँ, निखिल शर्मा, निखिल ने कहा। कनॉट प्लेस वाली ब्रांच? अविनाश ने मुंह फेर लिया। स्टार रियल एस्टेट कंपनी ने उत्तरी शहर में दर्जनों ब्रांच और ब्रांच मैनेजर स्थापित किए थे। वो इतने सारे लोगों के नाम कैसे याद रखता? ओह, निखिल शर्मा, अविनाश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर नारायण, यहाँ मैं अपने परिवार के साथ नया घर देखने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ काम है, अविनाश ने गंभीरता से कहा। नो प्रॉब्लम, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अविनाश की नजर शिवम की ओर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे मैंने आप सबको तो इनसे मिलवाया नहीं। ये है हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर अविनाश नारायण, निखिल ने परिचय कराते हुए कहा। अरे हाँ, मिस्टर नारायण करोड़पति हैं। नमस्कार मिस्टर नारायण, काफी नाम सुना है आपका, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुकुल ने एक मुस्कान के साथ कहा और अविनाश से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अविनाश की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने मुकुल के हाथ को नजरअंदाज कर दिया। वो उन्हें जानता तक नहीं था तो उनसे हाथ क्यों मिलाता? मुकुल बेइज्जती छुपाने के लिए मुस्कुराया और अपने हाथ से अपना पसीना पोंछने का नाटक करने लगा। निखिल ने शिवम को देखा और उपहास किया।
वैसे मिस्टर नारायण, किसी ने दावा किया है कि वो आपको और आपके उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से कि आपने उन्हें एक फ्लैट दिलवाया और उसका पूरा प्रोसेस अपने हाथों से किया। निखिल ने शिवम को घूरते हुए कहा, शिवम, ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर अविनाश नारायण। तुमने कहा था ना कि ये काफी करीब हैं तुम्हारे लिए काम किया है इन्होंने। फिर उसने अविनाश को देखकर कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर नारायण, लेकिन ऐसे वैसे लोग आपका नाम यूज करके आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।